सच बताऊँ तो अधिकतर लोग ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे भीतर बल आने लगता है और हमारे चेहरे का जो तेज है, हमारे चेहरे की जो चमक है वह बढ़ने लगती है। तो फिर इसका उत्तर मैं इस वीडियो में दूँगा कि ब्रह्मचर्य जो है वह हमको बल कब देने लगता है और ब्रह्मचर्य से हमारे चेहरे पर चमक कब आने लगती है। तो फिर इसका उत्तर ये है कि हमको 3 वर्ष तक हमको अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ऐसा किसी पुस्तक में नहीं लिखा है कि हम 3 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो फिर हमारे भीतर बल आने लगेगा या फिर हमारे चेहरे पर तेज आने लगेगा। इस तरीके से मैं अपना अनुमान के आधार पर बता रहा हूँ कि हमको 3 वर्ष तक यदि हम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो फिर हमारे भीतर जो है वह बल आने लगेगा और हमारे चेहरे का जो तेज है वह भी बढ़ने लगेगा और हमारे चेहरे की जो रौनक है वह भी बढ़ने लगेगी। क्योंकि क्या होता है कि जब हम पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और हमारे भीतर जब वीर जो है वह संचित होने लगता है तो फिर जो वीर है वह कुछ समय के बाद जो है वह ओज में परिवर्तित हो जाता है। ओज का मतलब कि जैसे कि रस धातु बनी, फिर रस से रक्त बना, रक्त से मांस बना, इस तरीके से जाते जाते एंड में वीर बनता है और वीर बनने के बाद जो है वह ओज में परिवर्तित हो जाता है। ओज जो है वह हमारे जो वीर है उसकी आखिरी धातु है और ओज का मतलब ये है कि जिसके शरीर में ओज रहता है उसके शरीर में तेज भी रहता है, उसके शरीर में बल भी रहता है और तो और जो सारी क्वालिटीज़ जो हैं वह ओज की वजह से ही हमारे भीतर उत्पन्न होती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन तो करते हैं 1 साल के भीतर, 2 साल के भीतर हम चाहते हैं कि हमारा जो ब्रह्मचर्य है वह हमको फल देने लग जाए, हमारे भीतर जो है बल आने लग जाए। कोई भाई ऐसे होंगे जिन्होंने सच में यदि ब्रह्मचर्य का पालन किया होगा तो फिर उनके भीतर बल की अनुभूति हुई होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई व्यक्ति 3 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो फिर उसके भीतर जो ओज है उसकी बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और ओज जो है वह हमारे हृदय में रहता है। हमारा जो हृदय है वहाँ पर ओज रहता है और फिर वहाँ से हमको बल मिलना शुरू हो जाता है, हमको ताकत मिलनी शुरू हो जाती है। तब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ब्रह्मचर्य जो है वह हमको बल देता है। ब्रह्मचर्य से हमारे शरीर पर, हमारे चेहरे पर तेज उत्पन्न होता है। इसीलिए हमको ऐसा करना चाहिए कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करते जाएं, नियमों का पालन करते जाएं, सुख से रहें, किसी भी गंदी आदत में ना पड़े। तो फिर एक समय ऐसा आता है जब हमको ऐसा अनुभव होने लग जाता है कि ब्रह्मचर्य से बल भी उत्पन्न होने लगा है और ब्रह्मचर्य से मेरे शरीर की जो पुष्टता है वह भी बढ़ गई है, मेरे शरीर पर जो मसल्स है, मेरे शरीर का जो गठीलापन है वह भी अच्छा खासा हो गया है और मैं शक्तिशाली भी हो गया हूँ। अब जैसे कि महर्षि दयानंद थे या फिर प्रोफेसर राममूर्ति थे, दयाशंकर पाठक थे, भीम भवानी थे, ये सभी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, साथ में व्यायाम भी करते थे। इसीलिए इनका जो वीर्य है 2-3 साल के बाद जो है वह ओज में परिवर्तित हो गया और जब ओज में परिवर्तित हो जाता है और जब हमारे शरीर में ओज की वृद्धि होती जाती है 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, तो फिर हमारे शरीर में वास्तव में बल की वृद्धि होने लग जाती है। हम अपने आप को कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य के द्वारा मेरे शरीर में अथाह बल उत्पन्न हो गया है और फिर हम किसी भी जंजीर को मोड़ सकते हैं, कोई भी बलशाली प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि जो कहते हैं ना, जो आयुर्वेद में कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे बल में वृद्धि होती है, ओज में वृद्धि होती है, वीर्य में वृद्धि होती है, प्राण में वृद्धि होती है। ये सब तभी होता है जब हम 2-3 वर्ष तक, कम से कम 3 वर्ष तक जब हम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने 3 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन तो किया है लेकिन 3 वर्ष के भीतर हमने 3 बार या फिर 4 बार हस्तमैथुन कर लिया। अखंड ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि तुम पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करो। कभी कभार स्वप्न दोष हो जाए तो कोई बात नहीं, बल्कि अपनी तरफ से हस्तमैथुन कभी मत करो। और एक समय ऐसा आता है जब धीरे धीरे स्वप्न दोष होना भी बंद हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य बल हमको कब देने लगता है। जब हम 3 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मन, वचन, काया से किसी भी स्त्री को गंदी नज़रों से नहीं देखते हैं, अपने मन के भीतर एक विचार भी उत्पन्न नहीं होने देते हैं नकारात्मक, अपने मन के भीतर स्त्री के प्रति एक भी गंदा विचार उत्पन्न नहीं होने देते हैं, अपने ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं, हम सभी स्त्री को शुद्ध आत्मा की दृष्टि से देखते हैं, तब हम ऐसा कह सकते हैं कि 3 वर्ष तक आते आते हमारे भीतर बल भी उत्पन्न हो जाता है, हमारे चेहरे पर तेज भी उत्पन्न हो जाता है और सामने वाला व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे
चेहरे पर बहुत ही अच्छा ग्लो आ रहा है, तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ रही है, तुम्हारे शरीर का बल भी बढ़ रहा है, मुझे भी इसकी वजह बताओ। तो फिर तब ऐसा होता है कि हाँ, फिर तुम कह सकते हो कि ब्रह्मचर्य के द्वारा बल में भी वृद्धि होती है और ब्रह्मचर्य के द्वारा सारी क्वालिटीज़, जो भी गुण बताए गए हैं ब्रह्मचर्य के, वह सारे मेरे भीतर उत्पन्न हो गए हैं। तो फिर क्या है कि लगभग हम 3 वर्ष तक जब हम ब्रह्मचर्य का अखंड पालन करते हैं तो फिर हमारे भीतर बल उत्पन्न होने लगता है, वीर जो है ओज में परिवर्तित होता है और ओज जो है वह हमारे सारे शरीर में रहकर हमको बल देने लग जाता है।